Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एंड वेलकम टू बिबासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आज का टॉपिक है चूजिंग द राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट, फैक्टर्स टू कंसिडर एंड पॉपुलर चॉइसेस एक्सप्लेन्ड। ऑप्शनल सब्जेक्ट अ गेम चेंजर, पर क्यों? चलिए इसको देखते हैं। सिग्निफिकेंट वेटेज इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में 1000 मार्क्स एलोकेट किया जाता है फॉर जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3 एंड 4 कंबाइंड, जिसमें से स्टूडेंट्स जनरली serious students that is end up scoring somewhere in the range of 400 to 460 out of 1000. This is the range of score. क्यों? क्योंकि सबको यहाँ everybody will be sitting for the same papers, GS paper 1, 2, 3 and 4. There is no choice. People generally end up studying the same similar sort of material that is available in the market, and people end up writing similar answers, and this is the range of marks that people end up scoring. यही है range of marks. ठीक है? Essay paper 250 marks allocated है for the essay paper, out of which students end up scoring somewhere like 80 से 145 out of 200. So इसमें marks का range variation है, क्योंकि essay में for the first essay, because there are two essays, दो essay जो students लिखते हैं, पहला essay they have to go and select a topic out of the 4 topics जो उन लोग के लिए assigned है. The second essay is the same thing. They have to go and select another topic from the other 4 topics that they are assigned. So उन्हें 2 essay लिखना पड़ेगा, out of which people end up scoring like 80 to 145 upon 250. क्योंकि essay में ideas लोग लिखते हैं and no 2 people can write the same essay. अगर उन लोग सेम भी बुक्स पढ़े बट हल्का वेरिएशन, आइडियोलॉजिकल वेरिएशन, लिखने का तरीका अलग होता है. सो इसकी वजह से रेंज ऑफ मार्क्स 80 से 145 है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आउट हियर. सो इज द जीएस पेपर, बट मार्क्स का रेंज का वेरिएशन आप देखें इसमें. एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो एंड टॉक अबाउट द ऑप्शनल पेपर. ऑप्शनल पेपर 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2. हर एक पेपर में देर इज 250 मार्क्स एलोकेटेड. सो पेपर 1 एंड पेपर 2 कंबाइंड विल गिव यू 500 मार्क्स का रेंज, out of which people end up scoring somewhere like 180 to 320 out of 500. So ऐसे भी हुआ है कि students have scored 180 or even less out of 500, and people have scored 320 plus out of 500. So इसका range of marks जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा है. एंड इसमें चॉइस होता है फॉर स्टूडेंट्स कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट वो लोग सेलेक्ट करेंगे. सो इसके वजह से रेंज ऑफ मार्क्स भी ज़्यादा होता है, एंड इट कैन गो एंड मेक और ब्रेक योर प्रिपरेशन. इसके वजह से ऑप्शनल सब्जेक्ट, नीडलेस टू से, हैज अ मोर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फाइनल स्कोर जो स्टूडेंट्स लाते हैं, और उन लोग का इंटरव्यू कॉल आता है या नहीं आता है. सो दिस इज द रीजन वाई ऑप्शनल सब्जेक्ट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लोग सेलेक्ट करते हैं, अगर से फॉर एग्जांपल उन लोग का इंटरेस्ट है, या कोई भी प्रायर इंफॉर्मेशन नॉलेज है, या कोई लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़े हो गए ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी हो जाए, तो इसके वजह से एक अपॉर्चुनिटी भी आता है उन्हें टू गो एंड, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड शोकेस अप हियर, यूटिलाइज इन डेप्थ knowledge and analytical skills. Q for marks. You're going and selecting an optional subject solely, or let me just say the main criteria should be that you go and score marks out here. And जो optional subject आप select करते हो, that again inevitably can be the deciding factor between आपका success या आपका failure. So select an optional subject very wisely. Know yourself. Interest and aptitude. आपका इंटरेस्ट किस में है और आपका एप्टीट्यूड कौन सा सब्जेक्ट में है. फर्स्ट थिंग, चूज अ सब्जेक्ट दैट यू जेन्युइनली एंजॉय स्टडिंग. मतलब कि आपको ऐसे सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आपको थोड़ा मजा आता है. क्यों? आप देखिए जनरल स्टडीज पेपर्स जो है 1, 2, 3, 4, उसमें कोई चॉइस नहीं. आपको यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू गो एंड स्टडी द सेम बोरिंग हिस्ट्री or same boring any subject that you find boring. Okay, it might be different for people to people. Some people just might just genuinely might enjoy studying
हिस्ट्री उन लोगों को इंटरेस्ट होता होगा. दैट इज नॉट द केस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट लेट्स जस्ट से दैट देर इज नो चॉइस. आपका इंटरेस्ट है या नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा. पर ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप हिस्ट्री चूज कर सकते हो एज एन ऑप्शनल, या ज्योग्राफी चूज कर सकते हो, या सोशियोलॉजी चूज कर सकते हो, या लिटरेचर चूज कर सकते हो. ऐसे करके बहुत लिस्ट है. बट आपको ऐसे सब्जेक्ट लेना है जो आप जेन्युइनली यू एंजॉय स्टडिंग, ताकि आप बोर नहीं हो. पॉइंट नंबर 2, assess your aptitude and strengths in different subjects. ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप थोड़ा confused हो, आप थोड़ा when you're starting and preparing the UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आप थोड़ा स्टार्ट कीजिए कि आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा, फिर आप पॉलिटी पढ़ा, फिर आपने ज्योग्राफी पढ़ा. तो ऐसे करके जब आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मे बी सोसाइटी पढ़ोगे. ऐसे करके यू विल हैव फ्यू सब्जेक्ट. ठीक है, तो आपका थोड़ा इन हैंड एक्सपीरियंस मोटा मोटी हो जाएगा फॉर व्हाट योर मेंस जनरल स्टडीज सब्जेक्ट्स आर. वहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है और आपका एप्टीट्यूड भी है. सो दिस वुड बी वन ऑफ द अदर फैक्टर्स दैट यू कैन गो एंड चूज टू गो एंड सेलेक्ट अ प्रॉपर ऑप्शनल सब्जेक्ट. ऐसे भी हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट में आपका एप्टीट्यूड है और उसमें स्ट्रेंथ भी है, पर आपका इंटरेस्ट नहीं है. सो दैट इज कंसर्न. ऐसे करके देर इज अ लॉट ऑफ ट्रेड ऑफ दैट यू माइट हैव टू डू. बट अगेन, the third point out here is a strong interest that makes the preparation journey more engaging. आप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो सेलेक्ट करोगे, यू विल बी गोइंग एंड स्टडिंग जस्ट वन सब्जेक्ट. एंड अगर एक ही सब्जेक्ट से फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या एप्टीट्यूड है या यू जेन्युइनली एंजॉय स्टडिंग, तो आपको वही सब्जेक्ट ले करके आपको बहुत स्पेशलाइज करना पड़ेगा. सो इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. नहीं तो आप इफ यू गोना गो एंड गैदर मटेरियल फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट, बहुत सारा बुक्स ये सब लोग हैं, फिर आप ऐसे करके 30 या 40 पेज पढ़ोगे, थोड़ा इंटरेस्ट आया, फिर उसके बाद 50, 60, 70 पेज में आप जाओगे तो आप बोर हो जाओगे. सो दैट इज नॉट समथिंग दैट यू वुड वांट टू गो एंड डू, राइट? क्योंकि आप पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, राइट? सो आपको ऐसे एक सब्जेक्ट लेना है जिसमें आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है. नाउ कंसिडर योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड प्रायर नॉलेज. देखिए कि अगर कोई स्टूडेंट है, से फॉर जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने हिस्ट्री में ग्रेजुएट किया है या ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन किया है या कोई भी लिटरेचर सब्जेक्ट में ग्रेजुएट किया है, तो देर इज अ हाई चांस दैट ऑफ कोर्स दैट इसका जो बेसिक टॉपिक्स है एंड इसका कॉन्सेप्ट है वो वाला स्टूडेंट को पता हो. सो अगर कोई स्टूडेंट इसमें ग्रेजुएशन किया है या पढ़ाई किया है, तो अगर ये वाला सब्जेक्ट ले करके वो स्टूडेंट ऑप्शनल वही सेम सब्जेक्ट चूज करता है तो उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा लॉजिकली, राइट? क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ा है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज आउट हियर. तो ये पढ़ते पढ़ते उसका ये वाला क्राइटेरियन भी फिक्स हो गया कि उसका एप्टीट्यूड क्या है, था या नहीं, स्ट्रेंथ है या नहीं, एंड डिड दैट पर्सन एक्चुअली जेन्युइनली एंजॉय स्टडिंग द सब्जेक्ट जो उसने ग्रेजुएशन में लिया था. सो दिस बिकम्स अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट पीपल शुड गो थिंक अबाउट. Syllabus and resources, a practical perspective. Point number 1, analyze the UPSC Civil Services optional subject syllabus thoroughly. अब देखिए, यूपीएससी के पास एक लिस्ट होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का और उसका सिलेबस भी काफी इन डेप्थ में डिफाइन करवाया गया है. उसको आपको अच्छा से थोरली एनालाइज करना है ताकि आपको पता चले कि ये ऑप्शनल में किस प्रकार का क्वेश्चन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और आपको पता चलेगा कि अगर आप ये टॉपिक पढ़ते हो तो आपको इंटरेस्ट होता है, आपको पहले से कुछ पता है या नहीं है, डू यू लाइक इट और नॉट. तो आपको उसको अच्छा से एनालाइज करना पड़ेगा इफ यू हैव गॉन एंड एक सब्जेक्ट को अगर आप चूज कर रहे हो. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. पॉइंट नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल, कोचिंग एंड गाइडेंस. देखिए, अगर आप कोई सब्जेक्ट स्क्रैच से पहले से शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं और उसका मटेरियल अगर ज़्यादा रेडीमेड अवेलेबल है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बुक लेना पड़ेगा, बुक को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाना पड़ेगा फ्रॉम द टॉपिक्स जो वहाँ पूछा गया है. फिर बोला नोट्स बनाने में समय लगेगा, फिर आपको वो टेस्ट सीरीज आप लिखोगे, फिर आप उसको प्रैक्टिस करोगे, फिर आप आंसर लिखोगे. और सेकेंड केस सिनेरियो, अगर कोई सब्जेक्ट है जो पॉपुलर है, लोग लेते हैं, उसका चांसेस है कि मार्केट में आपको रेडीमेड मटेरियल मिलेगा, उसका कुछ गाइडेंस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा,
कोचिंग होगा प्रोबेबली उसके लिए, मोस्ट डेफिनेटली होगा। तो उसमें आपको फिर शुरू से यू डोंट हैव टू गो एंड गेट बुक्स, जो लोग स्टैंडर्ड बुक्स होता है ना, जो हेवी हेवी एकेडमिक बुक्स, आपको वो नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई वहाँ होगा जो वो वाला बुक से ही नोट्स बनाया होगा, या कुछ स्टडी मटेरियल रेडी रेलेवेंट फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो आपको मिलेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स अगर आप देखते हो मार्केट में, जो एकेडमिक बुक्स होता है दैट इज नॉट फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली। अगर आप यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट लिख रहे हो तो उसमें एक आंसर प्रॉबेबली आप 150 वर्ड्स से 250 वर्ड्स या मे बी 300 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। बट जो बुक्स एकेडमिकली देखा जाता है तो उसमें 500-600 वर्ड मिनिमम होता है। सो अगर आप ऐसे सब्जेक्ट चूज कर रहे हो जिसका कोचिंग मटेरियल ऑलरेडी रेडी है, रेडीमेड है इन द मार्केट, तो आपको उतना वो आपको एकदम रेलिवेंट पिन पॉइंट मटेरियल मिलने का आपको चांस ज़्यादा होगा। सो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, ओवरलैप विद जनरल स्टडीज पेपर। ये एक एडवांटेज हो सकता है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर आप हिस्ट्री लेते हो, हिस्ट्री अगर आप ले रहे हो तो आप हिस्ट्री जीएस के लिए भी पढ़ते हो, एंड उसका काफी सारा जो सब टॉपिक्स होगा दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चूज करोगे। सो दिस कैन बी एन एडवांटेज। सिमिलर कैन बी द केस फॉर ज्योग्राफी, और जो सोशोलॉजी ले रहा है तो उसका सोसाइटी से काफी ओवरलैप है, सोशल जस्टिस से काफी ओवरलैप है। पॉलिटी अगर कोई ले रहा है तो अगेन पीएसआईआर जो ले रहा है तो उसका पॉलिटी से काफी ओवरलैप होगा। सो दिस कैन बी एन एडवांटेजियस थिंग आउट हियर। नाउ you have to go and consider the time required to cover the syllabus effectively, length of the syllabus। अगर सिलेबस बहुत लंबा है तो उसको समय लगेगा कवर करने के लिए। आप उसको पढ़ोगे, फिर आप उसको रिवाइज करोगे, फिर उसका आप नोट बनाओगे, फिर उसका आंसर लिखोगे, इट्स गोना टेक टाइम। तो इफ यू ऑन द अदर हैंड चूज अनदर ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसका सिलेबस छोटा है, तो उसमें कम समय लगेगा आपको प्रिपेयर करने के लिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आउट हियर, बिकॉज लोग क्या अक्सर करते हैं कि उन लोग को एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है एंड उन लोग का एप्टीट्यूड भी है, बट वो सब्जेक्ट वास्ट है, तो उन लोग इसमें सब्जेक्ट से इतना प्यार हो जाता है कि दूसरा उन लोग का जनरल स्टडीज पेपर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एंड ऐसे करके दिस दिस इज समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू फॉर, यू हैव टू गो एंड गिव एडिक्वेट टाइम। इसमें भी आपको काफी टाइम देना पड़ेगा और जीएस में भी आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट आउट हियर, तो दैट यू गो एंड हैव एडिक्वेट टाइम फॉर द ऑप्शनल। यस, ऑप्शनल के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, बट ऑप्शनल में आप इतना टाइम नहीं दे सकते कि जीएस पेपर से आप टाइम हटाओ, बिकॉज यू माइट कॉम्प्रोमाइज ऑन से करंट अफेयर्स, ऐसे करके बहुत सारा चीज हो सकता है। सो टाइम बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, एक है कि क्या होता है ना कि आप उसमें नोट इंडिविजुअली बनाओगे। अगर आप से फॉर एग्जांपल कोई लिटरेचर का सब्जेक्ट ले रहे हो, बी इट इंग्लिश और बंगाली और एक्स वाई जेड, कोई भी अगर इंडियन लैंग्वेज का लिटरेचर का सब्जेक्ट आप ले रहे हो, तो इसमें क्या होता है, जनरली यू डू नॉट एंड अप गेटिंग कोचिंग मटेरियल। मतलब कि आपको नोट बनाना पड़ेगा, और नोट बनाने में टाइम ले सकता है। सम पीपल डू एंड अप डूइंग दैट एंड सम पीपल डू एंड अप गेटिंग गुड मार्क्स इन दैट। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये सब्जेक्ट ज्यादा लोग लेते नहीं है। एंड अगर आप लिटरेचर का सब्जेक्ट ले रहे हो, लेट्स थिंक अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। बंगाली लिटरेचर के कौन लोग सेलेक्ट करते हैं? ऑफ कोर्स पीपल फ्रॉम वेस्ट बंगाल मोस्टली, एंड इनका पेपर सेटिंग अप एंड करेक्शन इज मोस्टली इफ नॉट ऑलवेज डन बाय अ बंगाली। तो उसमें वॉन्ट देयर बी एन एलिमेंट ऑफ बायस, जिसमें आप आपको थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिल सकता है। तो दिस कैन बी अ फैक्टर। पर अगेन इसका एक प्रॉब्लम वही होता है कि आपको इसका रेडीमेड मटेरियल नहीं मिलेगा, मतलब कि आपको इसमें नोट मेकिंग करवाना पड़ेगा, मतलब कि उसमें टाइम लगेगा। Whereas on the other hand, अगर आप ऐसे सब्जेक्ट लेते हो, से फॉर इंस्टेंस सोशियोलॉजी, PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और इवन हिस्ट्री, दीज आर पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, लोग काफी लेते हैं और इसका इनका रेडीमेड मटेरियल मिलता है मार्केट में। अगर इनका रेडीमेड मटेरियल मिलता है मार्केट में, यू डोंट नेसेसरली नीड टू डू इंडिविजुअल नोट मेकिंग। स्पेसिफिक बुक ले करके आपको नोट नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि दैट्स मोस्टली रेडीमेड इन द रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट। अगर ये है तो नाइस, इट्स गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। बट इसका और एक प्रॉब्लम हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू हैव एक्सेस टू दिस नोट्स,
सो दिस इज समथिंग, देयर आर टू फैक्टर्स, जैसे कि हमने पहले बात किया था लिटरेचर में क्या एडवांटेज है उसका, फिर डिसएडवांटेज भी होता है। सो ये आपको देखना पड़ेगा आपका क्या है। सिनर्जी विथ जनरल स्टडीज एंड एडेड एडवांटेज। अब इसमें काफ़ी लोग बोलते हैं कि उन लोग को अगर कोई ऑप्शनल सेलेक्ट करना है तो इसमें एक टेक्निक है कि उन लोग जनरल स्टडीज पेपर से स्टार्ट करें, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन, फिर उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस को आइडेंटिफाई करें जो बहुत ओवरलैप होता है विद द जनरल स्टडीज पेपर। दिस इज समथिंग दैट पीपल कैन डू फाइन। वाई? अगर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाता है जिसका बहुत काफ़ी सिग्निफिकेंट ओवरलैप है जनरल स्टडीज पेपर के साथ, से फॉर एग्जांपल जीएस में पॉलिटिक्स है और पॉलिटी का काफ़ी सिग्निफिकेंट ओवरलैप होता है विथ पीएसआईआर। पीएसआईआर मतलब कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, दिस इज वन ऑप्शन। तो इसमें ये वाला पॉलिटी का सेक्शन फ्रॉम फॉर जनरल स्टडीज इज ऑलरेडी कवर्ड एंड इंटरनेशनल रिलेशंस अनदर सब्जेक्ट फॉर जनरल स्टडीज, दिस इज ऑल्सो ऑलरेडी कवर्ड। या हिस्ट्री, हिस्ट्री अगर कोई लेता है ऑप्शनल के लिए तो उसका एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न and world history for the general studies paper that is sorted. Very nice. या इवन ज्योग्राफी, अगर कोई स्टूडेंट्स ज्योग्राफी का ऑप्शनल स्टार्ट प्रिपेयर लेता है या लेता है, डिसाइड करता है चूज करने के लिए, तो उसका जो सिलेबस है काफ़ी ओवरलैप होता है विद द जनरल स्टडीज पेपर। सो दैट इज अनदर थिंग जिस कैन विच कैन हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट। इससे काफ़ी टाइम बच सकता है एंड एफर्ट इन प्रिपरेशन बच सकता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट पीएसआईआर ले रहा है फॉर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो इसमें पॉलिटी का सेक्शन जो जीएस में है वो तो ऑलरेडी कवर्ड है इसके साथ, एंड जो इंटरनेशनल रिलेशंस है फॉर द जीएस का पेपर दैट इज ऑल्सो ऑलरेडी कवर्ड। सो उसको डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स दैट इज देयर फॉर योर ऑप्शनल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें उतना ज़्यादा ओवरलैप होता नहीं है। सो दिस इज समथिंग दैट पीपल वुड हैव टू गो एंड स्टडी सेपरेटली एंड इट वॉन्ट हेल्प यू a lot for the general studies paper. Political science and international relations, इससे as we just discussed with an example PSIR, इसमें काफ़ी overlap होता है। So this is something that people can think about. Geography, इसका भी overlap है, we talked about it. History का भी overlap है. Economy, इसका भी overlap है काफ़ी. So this is something that people can generally think. इसमें एक added advantage होता है कि it can help in interlinking topics in the examination, जिससे probably marks थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। So this is something that people go and talk about it, and yet there are other people who choose optional जिसमें कोई मिलाप नहीं है with the general studies paper. For example, mathematics. There are people जो लोग maths लिया है, mathematics rather, absolutely no synergy with any general studies paper, but people end up scoring very high in mathematics. Reason? क्योंकि maths में either you get the right answer or you get the wrong answer. People might just end up scoring or getting all the answers correct in maths. So does that mean कि उसको 500 upon 500 मिलेगा? Not really, क्योंकि यूपीएससी एक स्केलिंग करता है। But that person might go and very well get 325, 330 or maybe even 350, who knows? बिकॉज कितना ही स्केलिंग करवाएगा अगर उसका सब आंसर ही सही हो गया। सो दिस इज समथिंग दैट पीपल कैन थिंक अबाउट, बट ऑफकोर्स डिसएडवांटेज बीइंग अगर कोई स्टूडेंट का उतना हाई लेवल का मैथ्स अच्छा है नहीं क्योंकि उसने उसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं किया है, तो दिक्कत हो सकता है। इंटरेस्ट अगर नहीं है तो दिक्कत हो सकता है। अब बात करते हैं सक्सेस रेट्स एंड ट्रेंड्स। अब देखिए, while it should not be the only criteria, एनालाइजिंग पास्ट सक्सेस रेट्स ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट कैन बी वेरी हेल्पफुल। मतलब कि पहले लोग कितना कैसे स्कोर कर रहे हैं चूजिंग एनी एक्स वाई जेड ऑप्शनल, बीट हिस्ट्री या कुछ ऐसे करके। सो ये एक चीज, एक फैक्टर हो सकता है वेयर वन शुड एक्चुअली डेफिनेटली गो एंड एनालाइज पास्ट सक्सेस रेट्स ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड आजकल का ट्रेंड भी क्या चल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीपल यूज टू सेलेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट विद सम टाइम बैक, पर उसमें मार्क्स का काफ़ी स्केलिंग डाउन हो गया था, देन पीपल started to choose some other subject। फिर अभी again people again start selecting public administration as an optional subject। so these are some subject जिसका थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, speaking very colloquially।
बट अगेन देर आर अगेन अदर सब्जेक्ट्स लाइक से फॉर एग्जांपल पीएसआर एंड सोशियोलॉजी जो सोशल साइंसेज में होता है, उसका एप्लीकेशन बेस बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, काफ़ी होता है विथ जनरल करंट अफेयर ट्रेंड्स एंड ऑल। सो वो थोड़ा डायनामिक होता है, एवरग्रीन लोग कहते हैं दैट दी सब्जेक्ट्स, इसमें उतना ज़्यादा मार्क्स नहीं आता है, बट उतना कम मार्क्स भी नहीं आता। सो दीज आर सम फैक्टर्स दैट वन कैन थिंक ऑफ। डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो द क्राउड। जो लोग ऐसे ही, से फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त या मित्र या कोई जाने माने लोग ने एक सब ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है और उसमें लोग बोलते हैं कि नहीं उसको बहुत अच्छा से समझ में आता है, मार्क्स भी आ जाता है, दैट डज नॉट मीन कि आप वही ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक फ्रेंड है फ्रॉम पंजाब एंड दैट पर्सन हैज टेकन पंजाबी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आप बंगाल से हो, ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू गो एंड टेक दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट। और आपका फ्रेंड अगर बोल रहा है कि आप उसको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है और लिटरेचर सब्जेक्ट का जो एडवांटेज जो मैंने पहले बोला था वो भी है, तो उसका मार्क्स पहले भी अगर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर के क्लियर भी किया होगा, बट आपके लिए तो बहुत दिक्कत होगा, राइट। सो यू हैव टू नो योर ओन स्ट्रेंथ्स। कंसिडर द कंपटीशन लेवल एंड डिफरेंट सब्जेक्ट, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। से फॉर एग्जांपल पीएसआईआर या सोशियोलॉजी में उसका तो रेडीमेड मटेरियल होता ही है एंड काफ़ी लोग सेलेक्ट भी करते हैं बोला ऑप्शनल, मतलब कि कंपटीशन भी ज़्यादा होता है उसमें, स्केलिंग डाउन ऑफ मार्क्स भी हो सकता है अगर आप बहुत अच्छा आंसर लिखे हो, तो ये वाला फैक्टर भी एक हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड जो होगा उसमें हम एक एनालिसिस करेंगे of a few past year UPSC annual report presented to the parliament। यूपीएससी हर साल एक एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में एंड ये एक बहुत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो लोग जनरली रेफर नहीं करते टू गो एंड जहाँ भी लोग पढ़ाते हैं कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है, बट हम इस वीडियो में विल गो एंड एक्चुअली यूज द यूपीएससीज एनुअल रिपोर्ट एंड लेट अस सी इफ इट कैन गो एंड हेल्प अस एक डिसीजन लेने में या नहीं। Actually, before we go and move on to the slide which goes and shows यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट, एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन करते हैं। चलिए सोशल साइंसेस के अंदर हम डाल सकते हैं हिस्ट्री, पीएसआईआर दैट इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, इसका एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन करते हैं। लिटरेचर में तो ऑफ कोर्स इंग्लिश, हिंदी, बंगाली एंड मोर ऑफ कोर्स, एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी होता है लाइक इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मोर। सो ये ब्रॉड कैटेगराइजेशन का आइडिया हम लेकर के यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट को थोड़ा देखेंगे। दिस इज द 2020-2021 एनुअल रिपोर्ट बाय द यूपीएससी एंड इसमें देखते हैं एग्रीकल्चर कितने लोग अपीयर करे, कितने लोग वहां से रिकमेंड भी करवाया गया एंड ऑल नंबर, ठीक है। चलिए एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेस इज एन ऑप्शनल, पीपल जनरली डू नॉट चूज दैट मच, क्योंकि लेट्स फेस इट कौन ये वाला ऑप्शनल चूज करेगा, हु हैज स्टडीड एमबीबीएस एंड हैज डन his or her degree in veterinary sciences, that those are the people who probably definitely will be choosing these options, right। अब एंथ्रोपोलॉजी देखिए, अब एंथ्रोपोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, generally doctors end up taking anthropology and in fact they end up choosing anthropology over medical sciences क्योंकि उन लोग का probably इंटरेस्ट है एंड इट इज समथिंग जिसका रेडीमेड मटेरियल मिलता है, सो दिस कुड बी वन फैक्टर। तो इसका यू कैन सी द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन विद एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल एंड द नंबर ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आउट हियर। बॉटनी, बॉटनी फिर लोग लेते हैं 28 लोग अपीयर किए हैं, उसमें से फिर 2 लोग रेकमेंड हुआ है चूजिंग बॉटनी एज एन ऑप्शनल। केमिस्ट्री अगेन अ पर्सन जो ग्रेजुएशन किया है बीए में या इवन बीकॉम में, तो इट इज वेरी हाईली अनलाइकली, इनफैक्ट दे डू नॉट एंड अप चूजिंग दीज ऑप्शनल लाइक केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स पीपल विद बीटेक एंड और एमटेक डिग्रीज। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मोस्टली पीपल जिन लोग का बीकॉम होता है या उसके ऊपर एमकॉम होता है, दे एंड अप चूजिंग दिस। सो दीज आर सम फैक्टर्स, सो यू हैव टू गो एंड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, क्योंकि इसमें यू कैन नॉट जस्ट गो एंड सी द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड एंड इसका सक्सेस परसेंट कितना जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखोगे, we can go and say that literature of Sindh language, what it seems to be with the Devanagari script, इसका success rate is 50%, but at the same time only 2 candidates have appeared for it, out of which 1 candidate has been selected। अगर आपको ये लैंग्वेज पता ही नहीं है, you cannot go and end up studying a new language, right? So this
might not be the wisest option for a person who is not वेल वर्स विद द सिंधी लैंग्वेज दैट इज। तो ऐसे करके बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है। अब आप देखिए सोशियोलॉजी, पॉपुलर ऑप्शनल, lots of people do end up selecting it. Of course, not as popular as geography, which is for which 1916 people appeared, जिसमें से 105 लोग सेलेक्ट हो गए, जिसका पास परसेंट 5.5 है। और सोशियोलॉजी में देखिए 1263, आउट ऑफ विच 126 people got selected, विच मीन्स इनका सक्सेस रेट इज 10%। सो ये एक चीज़ है कि अगेन इसका मटेरियल तो रेडीमेड है, यू विल बी एबल टू क्लियर इट। 10% इज नॉट बैड, इज नॉट गुड, बट अगेन it's not something that these are not just sole criteria that should go and determine you, because आप देख रहे हो ना यहाँ क्या क्या फैक्टर्स है। फिजिक्स तो अगर किसी का साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो लेगा नहीं। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इसका 8.2% है। बट अगेन अब देखिए, there are medical doctors who have chosen these subjects as their optionals, okay, and they might have done well and they have cleared the examination choosing humanities and social sciences as optionals for it। पर आप खुद सोचिए कि कोई आर्ट्स का या कॉमर्स का ग्रेजुएट या इवन साइंस का ग्रेजुएट मेडिकल साइंस तो नहीं ले। एंड अगर आर्ट्स या कॉमर्स का ग्रेजुएट है, इट इज नॉट वेरी लाइकली दैट दैट पर्सन विल चूज एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शन। सो ये एक फैक्टर है, इसमें आपको देखना पड़ेगा, इसका सोचना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो एंड फैक्टर इन ऑल द टॉपिक्स, ऑल द लिटिल टिडबिट्स जो हमने बात किया था, एंड यू विल हैव टू कम टू अ डिसीजन। You have to take a decision. You're preparing for the civil services examination. You'll be a bureaucrat where you have to take very important decisions for the society, for the state, and for the country. So you'll have to find, likewise choose an optional subject, which itself is another form of decision making. So there are some points out here. आपको आप देख सकते हैं, geography was the most preferred optional and all, followed by PSIR and sociology. इसका आप देखिए लिटरेचर ऑफ कन्नडा में व्हाट इज द सक्सेस परसेंट, लिटरेचर ऑफ 13.7%। एक्चुअली यहाँ आप देखते हो तो लिटरेचर ऑफ सिंध देवनागरी लैंग्वेज में एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा है, of काफ़ी ज़्यादा है 50%, बट अगेन probably the UPSC hasn't taken this as a factor because of the very low sample size. So but यहाँ आप देख सकते हो कि लिटरेचर में इतना हाई सक्सेस रेट है। अगेन आई टोल्ड यू अबाउट द बायस का फैक्टर, राइट, कि कोई अगर कन्नडा से है और दैट पर्सन विल probably will definitely know Kannada, and high chances that that person will take Kannada literature as a subject, and syllabus कौन set करेगा, someone from Karnataka and that area, and उसका paper correction will be done by a Kannadiga, which means कि it could be an element of bias. So we have to think about these factors. Literature of Malayalam language and all ये सब factors है, ठीक। तो यहाँ लिखा है as far as the academic backgrounds of the recommended candidates were concerned, 63.1% were from engineering. Again, this is not very important for you right now, but again यहाँ भी लिखा गया है this shows that most of the candidates have made a cross domain shift from their original stream. So ये भी हो सकता है। एक एग्जांपल भी दिया गया है, जो लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंसेस का ग्रेजुएट्स है, जो लोग डॉक्टर है, दे गो एंड शिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, जिसकी वजह से भीड़ भी यहाँ ज़्यादा हो जाता है। सोशियोलॉजी आप देखिए यहाँ, PSR देखिए आप, भीड़ भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में से फॉर एग्जांपल जियोलॉजी, केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा है नहीं, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी में है, क्योंकि अगेन द रीज़न वाई सो मेनी पीपल appear with anthropology as an optional is कि इसका कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है। So these are factors that one should go and think of. Again, this is a 2021 annual report. Not much has changed out here. For instance, again, anthropology में आप देखिए quite a lot of number of people are out here, 1211. PSR में भी काफ़ी लोग हैं इस बार, sociology में भी है, where is geography? ये geography is here. अभी आप देखिए कि PSR में ज़्यादा थोड़ा लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, और रादर PSR में लोग ज़्यादा APF हो रहे हैं। So there's ये एक ट्रेंड है, people end up choosing a certain subject because people probably think that इसमें ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, and they end up even shifting their optional subject even when they have probably already cleared the examination and they want to improve their rank। ऐसे केस में भी काफ़ी लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट शिफ्ट करें, दैट कुड बी अ फैक्टर आउट हियर। तो आप यहाँ आप देख सकते हो कि क्या क्या है द फैक्टर्स दैट इज आउट हियर। लिटरेचर, अब लिटरेचर सब्जेक्ट्स में हम बात करते हैं, इंग्लिश में इतना हाई परसेंट सक्सेस रेट है। मणिपुरी लैंग्वेज में देखते हैं 25% में आ गया। फिर टॉकिंग अबाउट सिंधी लैंग्वेज 0%। अब दीज आर फैक्टर्स दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इट। यहाँ भी आप देखिए
PSIR was the most preferred optional subject, followed by geography and sociology. If we go back to an earlier slide, geography out here was the most preferred subject among the optional, followed by PSIR and sociology. So these are subjects one can think about. क्रॉस डोमेन के बारे में, शिफ्ट के बारे में यहाँ लिखा तो ही किया ही गया है. दिस इज अ 2021 एनुअल रिपोर्ट. लेट्स गो टू द 2022 एनुअल रिपोर्ट. इसमें अगर हम देखते हैं, अगेन एंथ्रोपोलॉजी में काफी लोग दे हैव सेलेक्टेड एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल आउट हियर. ज्योग्राफी में है काफी लोग हैं, 1079 पीपल आउट हियर. लिटरेचर सब्जेक्ट्स में आप देखिए यहाँ क्या है, व्हाट इज द सक्सेस रेट फ्रॉम 25%. आई थिंक व्हाट वाज द सक्सेस रेट फॉर इंग्लिश, 22%. ओके, ये ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, बट हाँ इट हैज़ कम डाउन टू 11, बट ठीक है, फाइन. दीज आर लिटरेचर सब्जेक्ट्स, राइट. अब यहाँ देखते हैं पॉल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन. अगेन क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल हैव appeared for the mains examination with PSIR as an optional subject. सोशोलॉजी पे देखिए, दिस अगेन दीज आर एवरग्रीन सब्जेक्ट्स एज पीपल कॉल, बट अगेन इसका मार्क्स भी उतना ज़्यादा मिलता नहीं है एज मच एज पीपल थिंक दैट व्हाट टेक्निकल सब्जेक्ट कैन गो एंड गेट, बिकॉज एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग दिस. सो इसमें स्केल डाउन का भी एक फैक्टर आ जाता है. सो अब ये वाला ईयर में देखिए, PSIR हैज बिकम द मोस्ट प्रिफर्ड सब्जेक्ट, फॉलोड बाय एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी. देयर इज नो ज्योग्राफी आउट हियर. सो दीज आर सम ट्रेंड्स, आप देख सकते हो. दिस कैन हेल्प यू इन टेकिंग अ डिसीजन. बट अगेन आप बोलोगे कि अगर इतने लोग ये वाला सब्जेक्ट ले रहे हैं, व्हाई शुडंट आई गो एंड चूज अ सब्जेक्ट जो बहुत कम लोग चूज कर रहे हैं. उसमें दैट्स आल्सो अनदर पॉइंट, बट उसका और एक काउंटर होता है कि उसका रेडीमेड मटेरियल नहीं मिलेगा. तो आपको ये सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा. एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन. यू हैव टू स्टिक टू एन ऑप्शनल सब्जेक्ट that will go and help you enjoy your preparation, that will go and fetch you marks, and जिसमें you'll be able to go and give adequate time but not too much time for again preparing your notes and all, अगर आपको करना है, because आपका दूसरा वाला सब्जेक्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. So these are some factors that you'll have to take into account. अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन के लिए एक छोटा सा स्टेप बाय स्टेप गाइड हमें आपके लिए प्रिपेयर किया है, वेयर वन यू कैन गो एंड लिस्ट योर पोटेंशियल ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड. दिस इज देयर. इसका सिलेबस आप एनालाइज कीजिए, रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, इसका पास्ट ट्रेंड्स क्या है जैसे हमने आपको दिखाया था. It's going to be very helpful if you go and talk to your mentors, seniors, and subject experts. What is it that they go and recommend? इसका क्या है? Because they have some skin in the game. उन लोग का कुछ experience हुआ होगा, and they might have made mistakes which you ideally would want to go and avoid. So this is something that you can think of. टाइम मैनेजमेंट, जब हमने बात किया था, दैट आपको टाइम को थोड़ा इवेल्युएट करना पड़ेगा, कितना समय लगता है फॉर एवरी सब्जेक्ट. जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पसेस, सोशोलॉजी का सिलेबस उतना ज़्यादा है नहीं इफ़ यू गो एंड कंपेयर इट विद हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में इट गोज एंड टॉक्स अबाउट एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. सोशोलॉजी में हैव गॉट टू पेपर, of course the first paper and the second paper, which is the same for the history, but again there are 3 sections for the entire optional subject for sociology, whereas history में there are 4 sections. देर आर अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि लॉ, जो काफ़ी वास्ट होता है, बट अगेन उसमें देर आर सर्टन टॉपिक जो बहुत रिपीट होता है. सो दीज आर ऑल्सो फैक्टर्स दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट. अगर आप सिलेबस देखोगे एंड प्रीवियस ट्रेंड्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर इसका सिलेबस भी ज़्यादा है, बट इसका प्रॉब्लली इट माइट टेक लेस टाइम जस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा होता है. उसका मतलब नहीं होता है कि उसमें ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ऐसे भी बात हो सकता है कि कोई टॉपिक छोटा हो सकता है पर उसको समझने में बहुत ज़्यादा सकता है. सो दीज आर फैक्टर्स दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट. ये सब फैक्टर लेकर के आई होप दिस विल हेल्प यू गो एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड एंड वेल थॉट आउट decision. Because again, coming back to what we started with, optional subject marks का variation can go from 180 to 320, maybe even 330 if you're that good. Marks का variation बहुत ज़्यादा है. You'll have to go and study it and do some sort of a specialization in it, and it will go and determine if you go and clear the examination, what rank that you will get, and whether you will get the service of your choice, and whether you will get your cadre of your choice. So this becomes a very, very important decision, and we hope that you go and take a well-informed, well-thought-out decision. What are the key takeaways? Again, there is no best optional subject. If you came and if you thought that we are going to tell you what is that one specific best optional subject, there cannot be a specific best optional subject because of इतना सारा variation, इतना सारा personal, aptitudinal, interest, previous past exposure. कोई अगर वो ग्रेजुएशन में पढ़ा है, इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट नहीं था,
कोई दूसरा वाला सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मटेरियल है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं भी मिल रहा है, पर उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ग्रेजुएशन से कर लेगा। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट इज आउट हियर। सो ऐसे करके आपको इंडिविजुअली एक डिसीजन लेना पड़े। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड एज वी सेड इज पैरामाउंट दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, एंड इसके लिए आपको एकदम थोरो रिसर्च और प्लानिंग करना पड़ेगा। देयर इज नो एस्केप। Do not be afraid to seek guidance and advice. You can go and see what the trends are, what toppers are, or toppers का background. This is also something that's very important. You have to think about. कि say for example अगर एक टॉपर है, वो has taken English literature as an option, उसका बैकग्राउंड था या नहीं था, अभी क्या हो रहा है, अभी का ट्रेंड क्या हो रहा है। सो ऐसे भी हो सकता है that there is someone who has taken up sociology and gotten very good marks, पर वो that person was an engineer. वो कैसे किया था, तो you can get some information idea about it. So when you go and take all these factors and when you end up choosing a choice, and because you have to go and choose a choice and see the syllabus, you'll be confident. You should be confident in the choice and you should work hard. There is absolutely no substitute for working hard. Syllabus might be small, might be easy, but again, if that subject is being taken by a lot of people, तो ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। You have to go and quote scholars, थोड़ा रिपोर्ट, और वॉट एवर द केस में बी इन योर ऑप्शनल, या कोई ऑप्शनल अगर है जिसमें आपका इंटरेस्ट है या विच यू थिंक ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए, बट वो डिफिकल्ट है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। देर इज एब्सोल्युटली नो सब्स्टिट्यूट फॉर वर्किंग हार्ड। Thank you so much for watching this video. This video is a very important video for any aspirant, again at the cost of repeating myself, जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहता है। We have discussed in depth about what are the criteria, कितना क्या क्या criteria है to go and select an optional subject. We hope that this video helps you in deciding कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना है या कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको अवॉइड करना है। एंड you can go and contact us, call us in this number for any inquiry, because out here we at Bivas One, we have an integrated foundation batch for 2026-2027 for the UPSC Civil Services examination, which goes and combines prelims plus mains and interview preparation all at once. The features of our programs is that we have a comprehensive coverage of the syllabus, where we include general studies plus essay plus CSAT. We give you daily MCQ practice, daily answer writing practice, and weekly interactive sessions. So thank you so much for watching this video. Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.